तो यहाँ पे यदि पौलुस उन्हें सुसमाचार यदि ना सुनाया होता तो आज वो कहाँ रहते, उनका अस्तित्व तो खत्म हो गया होता मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और वो कहाँ रहते, अंधकार और मृत्यु की छाया उन्हें पूरी तरीके से दबोच लेती मकदूनियाई की कलीसिया को। क्यों आज वो विश्वास योग्यता में थी? क्योंकि वो परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को सुना था पौलुस के द्वारा। उनमें एक जोश था, एक जुनून था मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यही कारण था जो पौलुस जो सेवा किया था वचन के माध्यम से, सलाह दिया था, उनके लिए प्रार्थना किया था, और इसी कारण की वो कलीसिया विश्वास योग्य थी मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। तो वहां पर एक चीज को यदि देखेंगे तो मकदूनियाई की जो कलीसिया थी, पौलुस जब जेल में था तो वहां पर वो लोगों ने भेंट इकट्ठा किया और इपफ्रुदीतुस के हाथ में दिया। और इपफ्रुदीतुस बड़ी ईमानदारी के साथ पौलुस के पास जाता है और उन्हें, अब इस बात को आप देखिए, कंगालपन की भी अवस्था में वो कलीसिया कंगालपन में भी बहुत सारे दान को, भेंट को इकट्ठा किया था। सकेती में के बावजूद भी उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, खुशी खुशी से खुलकर दान दिया और वह पौलुस इपफ्रुदीतुस के हाथों एक सुगंधदायक बलिदान के रूप में पौलुस को देने के लिए भेजा गया था। याद रखिएगा, उदारता का दान, उदारता का दान। मैं यहाँ पर देने वाले वरदान की चर्चा करने पर हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देने वाला जो वरदान है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपको उदारता से परमेश्वर को देने के लिए धनाढ्य और पैसे वाले होना आवश्यक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उदारता से परमेश्वर को देने वाले धनाढ्य और पैसे वाले होना आवश्यक नहीं है। मैंने अपनी सेवकाई में, ध्यान सुनेगा, आज बहुत सारे लोग सोचते कि परमेश्वर को देने के लिए हमें धनाढ्य होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, तभी देना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, जब से मैं सेवा को करता आ रहा हूँ, बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन वो देने की जब बात आती है तो कहीं न कहीं उनके अंदर कंजूसी की आत्मा कार्य करती है और उनके पास रहने के बावजूद भी वो उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दे पाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी में भी हैं, उनके पास कोई स्रोत नहीं है, ज्यादा छोटा मोटा पूंजी है उनके पास, लेकिन वो सीमा से बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। बड़ी उदारता से वो लोग देते रहते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 और उसका 1 से 3 आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर एक और वचन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया था। मकदूनिया की कलीसिया कंगालपन में भी उनके अंदर एक ऐसा उदारता की आत्मा कार्य कर रही थी। गरीबी के पन में भी उन्होंने बड़ी उदारता से परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए उन्होंने दान दिया पूरे मन से। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपको एक चीज और वचन को रखना चाहता हूँ। रोमियो 12 उसका 6 का 8 वचन पे फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। रोमियो उसका 12 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सुने। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ उसका 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको
भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतानों, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपने सुना परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर को देने में आपके पैसे से अर्थ नहीं निकलता है, परंतु इसका अर्थ आपके हृदय और मन से है। आपका हृदय कैसे है, आपका मन कैसे है, ये परमेश्वर देखता है। यह पवित्र आत्मा के अनुग्रहित वरदानों चमत्कारों में से एक है। उदार होकर देना भी परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई एक आशीष है, एक विशेष एक सेवा भी है। इस अनुग्रह के वरदान के द्वारा लोग गरीबी में भी रहकर दिया करते थे दान, दे देकर आनंद प्राप्त करते थे। देखो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, देने का जो अनुग्रह का जो एक वरदान है, देने वाला एक वरदान होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे। आज देने वाला वरदान बहुत लोगों में कम पाया जाता है, बहुत से लोगों में नहीं पाया जाता है, कम ही पाया जाता है। लेकिन सच में जिनके अंदर देने का एक वरदान है, वो गरीबी में भी यदि रहेगा तो बड़े आनंद के साथ, बड़े उदारता के साथ वो परमेश्वर के लिए बोता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देने वाला जो अनुग्रहित वरदान है उसके अंदर काम कर रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो गरीबी में भी रहकर वो देगा। मैं एक और आयत को आपके सामने रख रहा हूं, और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 से लेकर 1 से 4 आयत तक मैं पढ़ूंगा, और सब लोग इस वचन को सुनिएगा कि एक जो है गरीब जो विधवा औरत है, वो गरीबी में भी रहकर किस प्रकार से वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में वो किस प्रकार से भेद को डाला। ध्यान सुनेगा। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। कौन? परमेश्वर का भवन में यीशु मसीह खड़ा है, और वहां पे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। और बहुत सारे लोग भेंट को, दान को वहां पे डाल रहे थे। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका को डाल दिया। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने इस विधवा की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और अब यहाँ पे प्रभु देख रहा है कि जो धनवान लोग थे अपनी बढ़ती में से वो भंडार में डाल रहे थे, और वहां पर एक गरीब विधवा थी जो अपनी सारी जीविका को, 2 दमड़ी, पूरे दिन की जो मजदूरी थी, वो सब कुछ क्या कर दिया, अर्पण किया। और उसने क्या किया, यीशु ने उसकी बड़ाई किया कि ये विधवा ने सबसे बढ़कर दान को डाला। जी हाँ, आप कुछ समझ पा रहे हो? धनवान लोग अपनी बढ़ती में से डाला, उनके पास बहुत कुछ था। आज बहुत सारे लोग यही सोचते कि मेरे पास पैसा हो, दौलत हो, और जब मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मैं घर बनवा लूं, शादी कर लूं, बेटे का, बेटी का, जब इस तरह बचेगा तब हम कुछ न कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे। ये एक कंजूसपन की आत्मा है। लेकिन यहाँ पे वो जो गरीब विधवा थी, उसने अपना पूरी जीविका को डाल दिया। उसके अंदर अनुग्रहित आत्मा, जो देने वाला आत्मा है, वो काम कर रहा था उसके अंदर।
इसलिए अपनी जीविका को डाल दिया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन।